हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज लिक्विडेशन का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का कॉन्सेप्ट को समझा और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि सर लिक्विडेशन का फॉर्मेट क्या है, पैसा कहां कहां से आता है और किस तरह से पेमेंट होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उस बात को डिटेल में समझा है और सारी बातों को लिख लिया है। तो अगर आपने मेरा पहला क्लास नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट क्लास को देखे, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग अपना बुक एस.एम. शुक्ला जो हमारे यहाँ पे चलता है बिहार और झारखंड के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में, एस.एम. शुक्ला का बुक ही फॉलो किया जाता है। तो हम जो आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज पढ़ा रहे हैं वो किस बुक से पढ़ा रहे हैं? एस.एम. शुक्ला के बुक से। आज हम लोग प्रैक्टिस मोड पे रहेंगे कि हाँ सर, लास्ट क्लास में जिन बातों को हमने सीखा है क्या उसी तरह से चीजें बनती हैं या नहीं बनती है। हम बोले हाँ। हम लोग बुक पे आए उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन। लास्ट क्लास में बात भी किया था कि लिक्विडेटर कौन होता है और उसको रेम्युनरेशन किस तरह से दिया जाता है। इस पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था और मैंने बोला भी था कि लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से डील करना होगा। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि सर लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन निकाला कैसे जाता है। जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि बाबू, लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन परसेंटेज वाइज देते हैं, फिक्स नहीं देता है। अगर क्वेश्चन में फिक्स रेम्युनरेशन दे दे फिर तो वो क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगा, लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन परसेंटेज में बोलेगा। दो बात आपसे करेगा, एक, लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देना है जो एसेट्स बेचे हैं, जो अमाउंट रियलाइज हुआ है उसका कुछ परसेंटेज। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना अमाउंट रियलाइज होगा या फिर जितने का एसेट्स बिकेगा उसका जितना परसेंटेज बोलेगा उतना रुपया इनटू परसेंटेज करेंगे तो वो निकल जाएगा। दिक्कत कहां पे आएगा, जब वो बोलेगा कि वो लायबिलिटी के पेमेंट के ऊपर रेम्युनरेशन देना चाहता है लिक्विडेटर को कुछ परसेंटेज। बस इसी पॉइंट पे दिक्कत है और एसेट्स वाले पार्ट पे दिक्कत नहीं होगा। फिर भी हम लोग एसेट्स का एक लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोलता है कि लिक्विडेटर को 2% रेम्युनरेशन देंगे ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड। इसका मतलब जानते हैं बाबू क्या होता है? जो भी पैसा रियलाइज होगा, एसेट्स बेच के भी पैसा आता है, कॉल से भी पैसा आता है, सरप्लस से भी पैसा आता है। हम बोले हाँ। अमाउंट रियलाइज्ड और दूसरा एसेट्स रियलाइज। एसेट्स रियलाइज में सिर्फ एसेट्स बेच के जो पैसा आता है उस पे हम रेम्युनरेशन देते हैं लिक्विडेटर को। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि हम लोग रेम्युनरेशन देंगे ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड बाय द लिक्विडेटर, तो जो पैसा लिक्विडेटर लाएगा, चाहे एसेट्स बेच के चाहे शेयर होल्डर से पैसा कॉल करके, उन सभी पे देंगे क्या हम लोग, जितना परसेंटेज क्वेश्चन बोलेगा। ये दो लैंग्वेज अलग हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्ट जो लिखता है उस जितना पैसा रियलाइज होता है उस पैसे पे निकाल के दे देते हैं। दिक्कत बस एक जगह पे है बाबू, जब हम लोग क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटीज होते हैं उनके ऊपर अगर क्वेश्चन ये बोले कि लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देना है तो वही सीखना है कि सर उसमें कैसे देंगे। हम एक एग्जांपल लिए हैं, एक एग्जांपल इधर और एक एग्जांपल इधर, दोनों सेम एग्जांपल है, सेम सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। हम लोग को वही देखना है कि सर क्यों। बात समझते हैं, चलिए शुरू करें। हम लोग क्या सीख रहे हैं सर? लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन कैसे निकाला जाता है बाबू, वही सिखा रहे हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, वो अपने आप को लिक्विडेट करना चाहती है। एसेट्स रियलाइज 1 लाख। एसेट्स कितना में बिकेगा? 1 लाख। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 80,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 5वां नंबर का रैंक का आदमी कितना रुपए का है? 80। हम बोले ठीक। लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड ऑफ 2% ऑफ एसेट्स रियलाइज। लिक्विडेटर को क्या बोला गया है कि भाई तुमको कितना मिलेगा? 2% जो एसेट्स रियलाइज होगा उसका, एंड 1% ऑफ द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और
अनसिक्योर्ड को जितना पेमेंट करोगे उसका कितना परसेंट देंगे? 1%। बात समझते हैं? क्वेश्चन, फाइंड लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। सिर्फ और सिर्फ एक चीज निकालने, क्या बोला है? लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन बता दो। हम बोले बिल्कुल, आओ निकालें। सोल्यूशन, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे बाबू। कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन। पूरे चैप्टर में बस यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन को सही और गलत का फैसला कराएगा, बाकी किसी में कोई दम नहीं है। आइए, क्वेश्चन पहला क्या बोला सर? 2% ऑफ एसेट्स रियलाइज। तो सर 2% निकाल दीजिए एसेट्स रियलाइज के। हम बोले अच्छा, 2% किसका? एसेट्स रियलाइज। सर एसेट्स रियलाइज 1 लाख। हम बोले बिल्कुल। पहला खत्म। सेकेंड, 1% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। 1% अनसिक्योर्ड का। हम बोले ठीक, जो बोला है वो लिखो। तो सर 1% जितना हम पेड करेंगे उसका। द क्वेश्चन इज, क्या मेरे पास अनसिक्योर्ड को पेमेंट करने के लिए 80,000 रुपया है या नहीं? रैंक में ये कहां खड़ा होता है? 5वें नंबर पे, याद रखिएगा। तो सर आपके पास तो 1 लाख है, क्योंकि आप एसेट्स कितना में बेचे? हम बोले 1 लाख में। तो मेरे पास कितना है? 1 लाख। सबसे पहले लीगल चार्ज क्वेश्चन में नहीं है, तो सर आपके पास अभी भी 1 लाख। उसके बाद लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन। हम बोले हाँ, 2000 क्या पेड कर देंगे? हम बोले हाँ। लेकिन सर ये वाला भी माइनस करना पड़ेगा, ये वाला तो मालूम नहीं है अभी तक हमको। लेकिन हम बोले ठीक है, मान लो कि सर 1 लाख में लिक्विडेटर को पैसा दे दिए, तो फिर भी कितना बचेगा? 98। तो हम बोले सर 2% अगर 2000 है तो 1% तो इससे कम ही होगा। तो 98,000 रुपीज में से अगर हम ये दे भी दे, तब भी मेरे पास इतना पैसा होगा, ऑफ कोर्स होगा, जिससे हम ये पेमेंट कर पाएंगे 80,000। क्या हम पूछना चाहते हैं आपसे बाबू, क्या 80,000 रुपया का पेमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख का एसेट्स बेचे हैं। ये आदमी 5वें नंबर पे खड़ा है। रैंक 1 में लीगल चार्ज कोई नहीं है। रैंक 2 में लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन हम बोले है। 2% एसेट्स का, 1% अनसिक्योर्ड का। तो हम बोले सर 2% तो निकाल लिए 2000। तो 1 लाख में अगर 2000 घटा भी दे तो कितना बचेगा? 98। द क्वेश्चन इज, सर ये तो बाकी है अभी देना। हम बोले कोई बात नहीं, 98,000 है, अगर हम 1% निकाल भी लेते तो क्या मेरे पास जो पैसा होता वो 80,000 से अधिक मेरे पास अवेलेबल होता कि नहीं? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स होता। क्योंकि आप सोचो ना कि सर 2% 2000 है तो 1% तो इससे कम ही होने वाला है। तो मान भी ले कि अगर ये भी अगर 2000 आ भी जाएगा, तब भी आपके पास मोर देन 80,000 होगा। हम बोले हाँ। तीसरा नंबर किसका? लिक्विडेशन का एक्सपेंस क्वेश्चन में तो नहीं है। चौथा नंबर किसका? डिबेंचर होल्डर्स का। क्या डिबेंचर्स है? क्वेश्चन में नहीं है। 5वां नंबर किसका? सर अनसिक्योर्ड का। तो अनसिक्योर्ड को पेमेंट करना है 80। हम बोले हाँ। क्या हम पेमेंट कर पाएंगे या नहीं? क्या हम 80,000 रुपया का पूरा पेमेंट कर पाएंगे या नहीं? सर कर देंगे, पैसा तो बचेगा ही। तो हम बोले बाबू, अगर जवाब है तुम्हारा कि पूरा पेमेंट कर देंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो 1% निकाल लो कि सर अनसिक्योर्ड को 1%, जितना पेमेंट होगा उसका 1%। तो हम बोले सर उसका ड्यू अमाउंट है 80, बकाया है 80, तो पेमेंट कितना करोगे? 80, क्योंकि पैसा अवेलेबल है। पैसा कहां से अवेलेबल है? हम बोले सर एसेट्स बेच के 1 लाख आया, तो मेरे पास इतना पैसा है कि रैंक 5 आते आते तक भी इससे अधिक पैसा कंपनी के पास है। तो हम बोले फिर तो इसका पेमेंट हो सकता है अनसिक्योर्ड का। हम बोले हाँ। तो अगर पेमेंट 80,000 हो सकता है तो क्वेश्चन क्या बोला है? जितना पे करोगे उसका 1%। बात समझ रहे हैं? सर 800।
टोटल रेम्युनरेशन निकल गया। पहला एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ये विश्वास है हमको। एग्जाम्पल नंबर 2, सेम क्वेश्चन लिखे, बस ध्यान देना बाबू क्या सिखाना चाहते हैं आपको। एसेट्स रियलाइज 1 लाख, एसेट्स कितना एमबी का 1 लाख, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 1,10,000। हम बोले ठीक। लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड ऑफ 2% ऑफ एसेट्स रियलाइज, लिक्विडेटर जो है उसको 2% मिलेगा, किसका? एसेट्स रियलाइज्ड का, ये तो सेम लैंग्वेज है। एंड 1% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एंड 1% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फाइंड लिक्विडेशन रेम्युनरेशन। सर अंतर क्या है? हम बोले बस एक अंतर है, यहां पे अनसिक्योर्ड कितना था 80, यहां पे कितना है 1,10,000। बात ठीक। चलो शुरू करते हैं, पहले देखते हैं कहां तक पहुंच सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन। हम बोले हाँ, पहला क्या देना है सर? 2% ऑफ एसेट्स रियलाइज। तो सर 2% एसेट्स रियलाइज 1 लाख। दूसरा सर 1% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड, एक % किसका? अनसिक्योर्ड का। सर 1,10,000 है, दे दो। हम बोले सुनो दोस्त, यही तो फंस जाते हैं हम लोग, ध्यान से। जितना पेमेंट करेंगे उसका 1%, वो ये थोड़ी लिखा है 1% ऑफ अनसिक्योर्ड, नहीं, वो लिखा है 1% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड। जितना पेमेंट होगा उसका 1%। समझ रहे हैं बात? अब सुनना, मेरे पास कितने रुपए का एसेट्स है? हम बोले 1 लाख, बेच करके पैसा आया। हम बोले हाँ। तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो अगर हम बांटने निकलेंगे तो मैक्सिमम कितना पैसा बांट पाएंगे? 1 लाख। 1 लाख से बेसी तो बांट नहीं सकते। जबकि अनसिक्योर्ड का कितना बकाया है सर? 1,10,000। तो क्या हम अनसिक्योर्ड को सारा पैसा पे कर पाएंगे? द आंसर इज नो, आप सारा पैसा पे नहीं कर पाइएगा। तो अगर हम उसको 1,10,000 का बकाया जो है, अगर हम 1,10,000 पे नहीं कर पाएंगे तो 1,10,000 पे कमीशन कैसे लेगा लिक्विडेटर? जितना पेमेंट होगा उसका। अब मेरा बात को ध्यान से देखिएगा भी और सुनिएगा भी कि सर जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, हम बोल रहे हैं अनसिक्योर्ड क्या, किसी भी क्रेडिटर के ऊपर जब लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन मिलता है तो हमेशा ये चेक करो कि जिसके ऊपर उसको कमीशन मिल रहा है क्या उसका सारा पैसा पेमेंट हो रहा है या नहीं। अगर जवाब आता है हाँ उसका सारा पैसा पेमेंट हो रहा है, तो उसका कितना ले लो, जितना अमाउंट का पेमेंट है वो तो पेमेंट हो ही जाएगा पूरा, तो पूरे अमाउंट का परसेंटेज। लेकिन अगर जवाब है कि सर हम पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तब आपको निकालना पड़ेगा कि कितना पैसा उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है बात, सुनिएगा। हम फिर से बोल रहे हैं दोस्त, अभी तक हम बस इतना बात सिखाए हैं कि तुम पहले क्वेश्चन में ये पकड़ना सीखो कि भाई लिक्विडेटर को जो कमीशन मिल रहा है क्रेडिटर के पेमेंट के ऊपर, क्या उस क्रेडिटर का पेमेंट सारा का सारा हो जा रहा है या नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में 80 का पेमेंट हो जा रहा था तो 80,000 का 1%, लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सर एसेट्स बेच करके पैसा कमाए हैं 1 लाख, जबकि देना कितना है 1,10,000, तो सर पेमेंट नहीं हो पाएगा। हम बोले ठीक, तो फिर ये पता लगाओ कि जो 1,10,000 वाला बकायेदार है उसको कितना पैसा मिल पाएगा, पहले वो पता लगाते हैं। हम बोले ठीक, कैसे पता लगाएंगे? हम बोले सर टोटल अमाउंट कितना अवेलेबल था? हम बोले 1 लाख रुपया।
अब इस 1 लाख में क्या डायरेक्ट कूद करके इसको पेमेंट करने आ जाएंगे कि रैंक 1 से स्टार्ट हुआ होगा? बोले सर रैंक 1 आया होगा, फिर रैंक 2 आया होगा, फिर रैंक 3 आया होगा, फिर रैंक 4 आया होगा, सारे आदमी को पैसा आप दिए होंगे। हम बोले हाँ, तभी तो अनसिक्योर्ड तक पहुंचे होंगे आप रैंक 5 में। हम बोले बिल्कुल। तो सर जो जो आप रैंक में पेमेंट की उन सबको घटाओ। हम बोले सर पहला रैंक में कौन? लीगल चार्ज। क्या क्वेश्चन में है? नहीं। तो सर नहीं है तो नहीं घटा होगा। दूसरा रैंक में कौन? लिक्विडेटर का रेमुनरेशन। सर रेमुनरेशन तो 2 है, एक 2%, एक 1%। क्या 2% वाला हम निकाल लिए होंगे तो दे दिए होंगे। सर ये वाला तो निकाल नहीं पाए, तो ये कैसे माइनस कीजिएगा? हम बताएंगे दोस्त उसका सोल्यूशन क्या करना है। हम बोले इसको छोड़ो, रैंक 2 खत्म। रैंक 3 में कौन है? लिक्विडेशन का एक्सपेंस। क्या क्वेश्चन में है? नहीं। रैंक 4 में कौन है? डिबेंचर होल्डर। क्या है? नहीं। और रैंक 5 में कौन है? हम बोले सर अनसिक्योर्ड। जिस जगह लिक्विडेटर को कमीशन मिलना था उस जगह में हम पहुंच गए। हम बोले सर इतना ही पैसा अवेलेबल है। एम आई करेक्ट? हम सही बोल रहे हैं दोस्त कि हाँ सर 1 लाख रुपया आप एसेट्स बेच के कमाए थे, उसमें 2000 रुपया तो लिक्विडेटर क्योंकि रैंक 2 में खड़ा है तो वो ले चुका होगा, वो तो अपना 1% भी पहले लेगा। हम बोले हाँ, लेकिन हम उसका पैसा निकाल नहीं पाए इसलिए नहीं घटा पाए, वरना हम घटा देते। हम बोले ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से कि सर आप बोले थे कि जितना पैसा होगा कलेक्शन में उसमें से घटा देंगे कहां तक? उस जगह तक जिस पे तुमको कमीशन मिल रहा है। तो हम बोले सर हमको कमीशन मिल रहा है अनसिक्योर्ड तक, मतलब रैंक 5 पर। तो हम बोल रहे हैं बाबू अगर तुमको अनसिक्योर्ड पे कमीशन मिल रहा है तो अनसिक्योर्ड से पहले तक तो तुम सब पेमेंट किया होगा, उन सबको घटा लो, उससे मालूम चल जाएगा कि कितना अमाउंट अवेलेबल है फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और तुम कंपेयर कर पाएगा कि तुम पूरा पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हैं मेरा? अब सुनिएगा, हम वही किए बाबू। हम बोले सर 1 लाख रुपया कमाए, रैंक अनसिक्योर्ड रैंक 5 है तो रैंक 4 तक जो हम पेमेंट किए वो कितना पेमेंट किए? 2000। कितना बचा? 98। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि सर 98 बचा है, देना कितना है? 1,10,000। क्या हम दे पाएंगे सारा पैसा? हम बोले नहीं। कितना दे पाएंगे? हम बोले सर 98,000। हम बोले गलत। अगर तुम्हारे पास 98 बचा है और वो सारा का सारा तुम अनसिक्योर्ड को दे देगा तो बिजनेस से पैसा खत्म हो जाएगा। हम बोले हाँ। तो फिर ये 1% कहां से निकालेगा? तुम बात को समझ रहा है मेरा कि सर करना क्या है वो बताइए। हाँ दोस्त हम उस रटा रटाए विद्या पे आ रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप समझो इस बात को कि सर आप बोल रहे हैं कि ये 98,000 रुपीज पहले निकाल लो क्योंकि रैंक 5 में पहुंचते पहुंचते पैसा घटते चला गया होगा। हम बोले हाँ पैसा तो घटते चला गया होगा। तो बताओ जब तुम रैंक 5 के पास पहुंचा तो तुम्हारी झोली में कितने रुपए? हम बोले 98। क्या ये 98,000 अनसिक्योर्ड के पैसे को पूरा कर पाएगा? हम बोले नहीं, उसका तो 1,10,000 है। तो 1,10,000 है और मेरे पॉकेट में 98 है। द क्वेश्चन इज क्या ये 98 हम पूरा दे दें उसको? हम बोले नहीं। अगर आप पूरा दे दीजिएगा तो लिक्विडेटर का 1% जो रैंक 2 में खड़ा है उसका पैसा फिर कहां से आएगा? और जब तक हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे अनसिक्योर्ड को पेमेंट कैसे कर देंगे? बात समझ रहे हैं? तो बात उठता है सर ये 1% फिर निकाले कैसे? हम बोले सुनो, अगर कभी भी जिस चीज के ऊपर, जिस पेमेंट के ऊपर तुम कमीशन दे रहे हो वो लाइबिलिटी बड़ा हो और अमाउंट अवेलेबल तुम्हारे पास छोटा हो, तो तुमको क्या करना है कि सर जो कमीशन होगा, जैसे मेरे केस में कितना है 1%, डिवाइड करेंगे 100 + 1 से। क्या किए सर? हम बोल रहे हैं बाबू बहुत सिंपल है, क्योंकि हम पूरा पेमेंट नहीं कर पाए। पूरा पेमेंट करते तो दिक्कत नहीं था, सीधा 1% दे देते, लेकिन हम बोले सर जब अगर पूरा पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे तो करना क्या होगा? हम बोले कुछ नहीं, जितना पैसा बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट डिवाइडेड बाय 100 + रेट। क्या बोले?
सर जो अमाउंट अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट प्लस डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। बात ठीक। तो हम बोले सर हमारा रेट कितना है 1%, तो हम बोले सर रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। हम बोले बिल्कुल। क्या निकल जाएगा सर 1% जो निकालना है वो निकल जाएगा, वो पैसा यहां दे देंगे, तब निकल जाएगा टोटल रेम्युनरेशन मेरा। आप बात समझ रहे हैं। अब हम दोनों को इकट्ठे एग्जांपल को समझा रहे हैं कि सर दो तरह का क्वेश्चन चल रहा है। एसेट्स रियलाइज में कभी कोई दिक्कत नहीं है कि 2/102 करना है, कभी नहीं, वो तो 2% ही निकलेगा हमेशा। हम बोले सर जब हम लोग लाइबिलिटी के ऊपर लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देते हैं तो दो क्वेश्चन होता है। हम बोले हाँ, पहला क्वेश्चन कि सर जिस लाइबिलिटी के ऊपर लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन मिल रहा है उस लाइबिलिटी का सारा पेमेंट हो जाएगा। तो वैसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं, जितना अमाउंट है लाइबिलिटी का, क्योंकि हम सारा पेमेंट कर दे रहे हैं, इनटू जितना रेट होगा उसका रेम्युनरेशन का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर। दूसरा क्वेश्चन, सर लाइबिलिटी का अमाउंट ज्यादा है, जिसके ऊपर लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन मिल रहा है उस लाइबिलिटी का अमाउंट ज्यादा है और अमाउंट अवेलेबल जो है वो कम है। तो वैसे केस में दोस्त जो अमाउंट अवेलेबल बचेगा, जैसे इस क्वेश्चन कितना बचा 98, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम बोले रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। सर कैसे मालूम चलेगा कि अमाउंट अवेलेबल सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। हम बोले बहुत सिंपल है दोस्त, जो टोटल अमाउंट कलेक्ट किए हैं एसेट्स बेच करके या कहीं और से, उस पैसा को लिखो और माइनस जिस लाइबिलिटी पे तुमको कमीशन मिलेगा, मतलब लिक्विडेटर को कमीशन मिलेगा, उस लाइबिलिटी से पहले जितने लोगों को पेमेंट किए होंगे सबको माइनस कर देना। हम बोले ठीक। जैसे मान लो अनसिक्योर्ड, तो अनसिक्योर्ड से पहले डिबेंचर तक तुम पेमेंट किया होगा, सबका पैसा माइनस करना, तो निकल जाएगा अमाउंट अवेलेबल। फिर ये देखना कि सर जो अमाउंट अवेलेबल है क्या वो मेरे लाइबिलिटी से छोटा है या बड़ा। अगर अमाउंट अवेलेबल बड़ा है तब तो जो लाइबिलिटी है उसके ऊपर कमीशन इजीली दे देंगे, और अगर अमाउंट अवेलेबल लाइबिलिटी के अमाउंट से छोटा है तो जो अमाउंट अवेलेबल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। यहां तक का बात समझ में आता है दोस्त, लिखो। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। XY लिमिटेड लिक्विडेशन में चला गया है, एसेट्स रियलाइज 2 लाख, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी 2 लाख, लिक्विडेटर को मिलेगा 2% एसेट्स रियलाइज का, 1% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। देख के लगता है ना बाबू कि 2 लाख रुपया कलेक्ट किए हैं, 2 लाख पेमेंट करना है तो सर पूरा पेमेंट कर सकते हैं। हम बोले दोस्त देखने पे ना जाओ, जो तरीका हम सिखाए हैं हमेशा उसी से बनाना। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे सर 2% एसेट्स रियलाइज का, 4000, बात ठीक। 1% देना है अनसिक्योर्ड का, सर अनसिक्योर्ड है 2 लाख। हम लोग क्या सीखे थे कि सर सबसे पहले जो टोटल कलेक्शन हुआ है उसमें से जिसके लिए आपको कमीशन बोला गया है क्वेश्चन में, उसके पिछले रैंक तक का सारा पैसा माइनस कीजिए और तब पता चलेगा टोटल अमाउंट कितना अवेलेबल है। हम बोले ठीक। तो हम बोले सर 2 लाख कलेक्ट हुआ, अनसिक्योर्ड रैंक 5 पे खड़ा है, तो पहले रैंक 4 तक माइनस करना है इसमें अमाउंट। हम बोले हाँ, तब मालूम चलेगा कि कितना अमाउंट अवेलेबल है अनसिक्योर्ड के लिए। तो हम बोले सर माइनस कीजिए 4000, क्योंकि रैंक 2 को तो पहले पेमेंट हुआ होगा। हम बोले हाँ। कोई रैंक 3, रैंक 1, रैंक 4 का बात किया है क्वेश्चन? नहीं, ना लीगल चार्ज है, ना लिक्विडेशन एक्सपेंस है, ना ही डिबेंचर है। अगर वो सब होता तो वो सब ही माइनस करते हैं। तो हम बोले सर अमाउंट अवेलेबल इज 196, 1,96,000। बताओ दोस्त, अनसिक्योर्ड है 2 लाख, टोटल अमाउंट अवेलेबल 1,96,000। क्या हम उसका सारा पैसा दे पाएंगे? द आंसर इज नो, हम उसका पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे।
तो अगर हम पूरा नहीं दे पाएंगे तो इसके लिए क्या लिखवाए थे सर? आप बोले थे अगर सारा पैसा नहीं दे पाएंगे तो कमीशन होगा रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। हम बोले हाँ। इसको सॉल्व करना बाबू, जो पैसा आएगा वो लिखना। ये हुआ टोटल। हम ठीक बोल रहे हैं कि सर 4000 रुपया माइनस किए, 1,96,000 बचा। बोले सर दिस इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंक नंबर 5 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। हम बोले यस। अब बात हम बोले कि दोस्त सोचो, बकाया है 2 लाख, पेमेंट करना है और अवेलेबल अमाउंट कितना है 1,96,000। हम क्या सिखाएं कि अगर आप सारा पैसा नहीं दे पाइएगा तो उस केस में जो अमाउंट अवेलेबल रहेगा इनटू कर लीजिएगा रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो हम बोले सर रेट है 1% डिवाइड बाय 100 प्लस 1%। पिछले क्वेश्चन में भी हम वो सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि कुछ पॉइंट में आ रहा था, तो वो आपको सॉल्व करके लिख लेना था और टोटल कर लेना था। बात ठीक। सेम कहानी यहां भी है दोस्त, आप उसको सॉल्व कीजिए। इसका कुछ अमाउंट यहां आएगा, दोनों को जोड़िए, ये आया लिक्विडेटेड रेम्युनरेशन। ये था एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4, XYZ लिमिटेड लिक्विडेशन पे चला गया है, एसेट्स बिका है 80,000 का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, सॉरी एसेट्स बिका है 1 लाख का, अनसिक्योर्ड है 80,000 का। लिक्विडेटर को 2% मिलेगा एसेट्स का और 1% अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फाइंड, उसके बाद है बाबू लिक्विडेशन एक्सपेंस। देखें बाबू लिक्विडेशन एक्सपेंस नीचे लिख दिया। क्या ये रैंक 3 पे खड़ा होता है? हम बोले हाँ। अब निकालना क्या है? वही लिक्विडेटर रेम्युनरेशन बाबू। सबसे पहले 2% एसेट्स का, तो सर 2% निकालिए 1 लाख का। अब 1% देना है अनसिक्योर्ड। सर इस बार तो दे देंगे, हमको क्या पता बाबू दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। 80 दिख रहा है, पता नहीं घटने के बाद कहीं कुछ कम हो गया तो हमेशा चेक करो। हम बोले सर अमाउंट आप कलेक्ट टोटल किए थे 1 लाख। हम बोले हाँ। एसेट्स बेच करके पैसा जमा हुआ 1 लाख। सबसे पहले 2000 का रैंक नंबर 2 पे कौन खड़ा होगा? लिक्विडेटर, वो ले लिया। माइनस रैंक 3 लिक्विडेशन एक्सपेंस है 10,000। रैंक 4 सर डिबेंचर होल्डर क्या है? हम बोले नहीं। सर रैंक 4 भी नहीं है। रैंक 5 में आ गए अनसिक्योर्ड। हम बोले ठीक। सॉल्व करो। सर ये है 88,000। हम बोले हाँ। मेरे पास अवेलेबल है 88, पेमेंट कितना करना है 80। क्या हम कर पाएंगे? हम बोले बिल्कुल। क्योंकि हम कर पाएंगे तो उस 80,000 का कितना दे देंगे 1%। तो सर ये क्यों निकाले आप? चेक करा रहे थे दोस्त कि हर बार चेक करना चाहिए तुमको। तो सर 1% किसका? 80,000 का। सर 88 का 1% क्यों नहीं? क्योंकि बाबू पेमेंट करेंगे कितना 80, मेरे पास अवेलेबल कितना है 88। तो क्या हम 88 पेमेंट करेंगे? नहीं, हम तो 80 पेमेंट करेंगे। उसका पेमेंट हो सकता है पूरा, तो 1% निकाल दिए। 80,000 का कितना आएगा 800। तो आपके दिमाग में हम एक बात डाल दिए हैं बाबू 4 एग्जांपल से कि सर अगर कभी लिक्विडेटर को किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के ऊपर रेम्युनरेशन मिलता है तो हम लोग को ये चेक करना पड़ता है कि उस लाइबिलिटी का पूरा अमाउंट का पेमेंट होगा या नहीं। अगर पूरा अमाउंट का पेमेंट होगा तो रेट इनटू जितना उसका बकाया है वो, और अगर पूरा अमाउंट का हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो फॉर्मूला हो गया रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू उसका जो अमाउंट अवेलेबल बचा होगा उससे, पूरा अमाउंट से नहीं। बात ठीक, लिखिए यहां तक। अब हम लोग किससे बनाएंगे? SM शुक्ला का अपना बुक से। यहां तक लिखो।